गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ रहे थे और इस पे अब तक मैं 6 लेक्चर ले चुका हूँ। ये हमारा 7वां लेक्चर है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, इससे पहले के सारे लेक्चर जाके देखो, उसमें मैंने बहुत बेसिक डिटेल में सारे क्वेश्चन कवर किए हैं और बहुत डिटेल में सबको आपको समझाया भी है कि कौन क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है। एक अब हम सिलेंडर और कोन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है? फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.8 सेंटीमीटर। जो ये सिलेंडर है इसकी हाइट है कितनी? 2.8। ये 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द डायमीटर दिया हुआ है, ये पूरा कितना दिया हुआ है? 4.2। तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक? ये कितनी हो जाएगी? 2.1 आदि होती है ना। अब आगे देखो, इज अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। कोनिकल कैविटी मतलब काट के निकाल दिया है उसी सेम हाइट का और सेम डायमीटर का। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसको प्रैक्टिकली समझो, ठीक है। देखो अब मेरे पास ज्यादा सेटअप है नहीं, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। ये सिलिंड्रिकल शेप है, मैंने बना के दिखा दिया आपको। इस फिगर को ध्यान से देखो, ये सिलिंड्रिकल है ऐसे, ठीक है, ये है ना। और इसमें से मैंने कोनिकल कैविटी, ये वाला कोन ऐसे काट के निकाल दिया, ये वाला ऐसे निकाल दिया, ठीक है। अब देखो इसमें बच क्या रहा है? एक ये सर्कल बच रहा है ऊपर, ये कर्व सरफेस एरिया बच रहा है किसका? सिलेंडर का। और ये डिजाइन भी तो बच रही है, ये भी तो कर्व सरफेस एरिया है किसका? कोन का। आई बात समझ में? ध्यान से देखो फिगर को। तो ये सिलेंडर ये सर्कल बच रहा है ऊपर टॉप में, इधर ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बच रहा है और इधर ये कोनिकल कैविटी बच रही है किसकी? कोन की। तो इन्हीं तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो रिमेनिंग सॉलिड निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अब इसको निकालेंगे कैसे? ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? ध्यान से समझना। 2 पाई RH, 2 पाई RH, ये हो गई इक्वेशन 1। अब इसमें वैल्यू नहीं पुट करना है, वैल्यू बिल्कुल एंड में पुट करेंगे। फिर क्या बच रहा है? एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर ही है तो टॉप पे क्या होता है? सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 2। और तीसरा क्या है मेरे पास? CSA ऑफ कोनिकल कैविटी मतलब कोन, देसी लैंग्वेज में कोन ही हो गया। ये क्या होता है? पाई RL। क्लियर है यहां तक? ये हो गई इक्वेशन 3। अब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा? एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल इसको मिटा के सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, ठीक है, सॉलिड। तो ये क्या होगा? तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को मतलब किसका? CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ, या एरिया ऑफ सर्कुलर, ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप। क्लियर है यहां तक? आई बात समझ में? अब जो चीज हमें, इस पूरी वैल्यू को यहां पे रख देते हैं। हमें क्या क्या चाहिए? ध्यान से देखना। हमें हाइट दी हुई है 2.8, रेडियस दी हुई है, L नहीं दिया हुआ है। L कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। ये देखो, मार्कर को देखो, ठीक है। ये हाइट दी हुई है, मतलब ये वाली हाइट, ये हाइट कितनी दी हुई है मेरे को? 2.8। और ये रेडियस दी हुई है कितनी? 2.1 ये रही। तो ये हो जाएगी, यहां पे समझ लो ऐसे, 2.1 और ये कितनी हो जाएगी? 2.8। तो यही तो मेरी सलांत हाइट होगी, ये वाली, ये इस फिगर को। तो इस पूरे को अलग से मैं बना के दिखा देता हूं कैसे होगा। यहां देखो, ये मिटा देता हूं क्योंकि इसका मुझे काम हो गया। यहां देखना ध्यान से, मैंने क्या ले लिया, यहां पे नाम लिख देता हूं ABC और ये O। तो इन ट्रायंगल AOC में, इन ट्रायंगल AOC बना लेता हूं। ट्रायंगल AOC ये रहा, ये A, ये O और ये C। ये कितना है 2.8 और ये कितना है 2.1।
ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो लगा देते हैं अप्लाई पाइथागोरस। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, AC का स्क्वायर, और यही मेरी स्लांट हाइट है, ये स्लांट हाइट है, ये रेडियस है और ये हाइट है, ठीक है। AC परपेंडिकुलर कितना हो गया, AO का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, OC का स्क्वायर। अब देखो कई बच्चे इसको बहुत लेके कंफ्यूजन रहते हैं कि सर पॉइंट वाला कैसे करें। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना, कभी कोई समस्या नहीं आएगी। आई बात समझ में, ध्यान से देखना कैसे। ये मिटा देता हूँ, ये मेरा पूरा काम हो गया, अच्छे से समझना, ठीक है। तो ये AC स्क्वायर ऐसे ही रहा, AO कितना है, ध्यान से देखो, AO 2.8, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 2.8 अपॉन 10 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 2.1 मतलब अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, AC स्क्वायर इक्वल टू 28 अपॉन 10 मतलब इसका होल स्क्वायर। इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम कर चुके हैं। तो 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर मोबाइल पे कर लेते हैं। 28 का स्क्वायर कितना होता है, ध्यान से देखो, ये होगा 28 इंटू 28, 28 इंटू 28 कितना आ गया 784, नहीं आ रहा है 784 अपॉन 10 का स्क्वायर 100 प्लस 21 का स्क्वायर कितना आएगा 441 अपॉन 100, ऐड कर दो इसमें प्लस 441, तो ये कितना आ जाएगा 1225 अपॉन 100। अब हमें पता होना चाहिए 1225 किसका होता है, ये डायरेक्ट होता है 35 का, तो 35 इंटू 35, हाँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, अंडर रूट के अंदर ये हटा तो 1225 अपॉन 100, तो यहाँ से ये किसका होगा 35, तो यहाँ से 35 बाहर आ जाएगा और 100 में से 10 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया अल्टीमेट 3.5 सेंटीमीटर, जो कि मेरी स्लांट हाइट L है। आई बात समझ में, तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब इन सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है, जल्दी से देखें, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, आप करने बैठोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। आई बात समझ में, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, क्या होता है ये पाई CSO 2 पाई RH प्लस, ध्यान से देखो CSF कौन पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर, क्या कॉमन आ रहा है पूरे में से, पाई और R, इस पूरे में से कॉमन आ रहा है, तो देखो पाई यहाँ और R यहाँ से गया, पाई और R यहाँ से गया और पाई और एक R यहाँ से गया, तो क्या बचा 2H प्लस L प्लस R, यहाँ पे वैल्यू रख दो, पाई कितना है 22/7 इंटू R कितना है अपना 2.1, तो 2.1 इंटू ब्रैकेट में ध्यान से देखो 2 इंटू H कितना आया था हमारा, H आया था हमारा ये रहा 4.2 प्लस L कितना है 3.5 प्लस R कितना था 2.1। आई बात समझ में, तो अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करना है, स्किल भी सीखो कैलकुलेशन की, आप कैलकुलेशन में उलझ के रह जाते हो इसमें, इसलिए क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करता है। ये हटा तो इधर 10 आ गया, ये इससे कट गया 3 टाइम में, तो कितना आ गया ये 66 अपॉन 10। अब यहाँ देखो तो 4 दूनी 8, 8.4 प्लस 3.5 प्लस 2.1, इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है 8.5 3.5 2.1, तो ऐड करेंगे तो 5 और 1 6 और 4 0 1 8 और 2 10 13 और 1 14, कितना आ गया 14, तो ये आ गया 66 इंटू 14 अपॉन 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 66 की 14 से जल्दी से ये आ रहा है हमारा 66 इंटू 14 डिवाइड बाई 10, तो 92 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आई बात समझ में, पूरी कैलकुलेशन, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हमसे थोड़ी सी, यहाँ पे देखो ये हाइट हमारी 2.8 है, यहाँ पे देखो ये सही कर लो, ये हमारी 2.8 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 28 दूनी 56 5.6। आई बात समझ में, बस ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, बाकी सब सही है, तो ये आ जाएगा 66 अपॉन 10 इंटू
5 और 3, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 3.5, 2.1, 5.6, तो 6 और 6 12 का 2, 1, 5 और 5 10 और 11, कितना आया 11.2, 11.2 आई बात समझ में। अब इसी मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से कैलकुलेटर पे, तो ये आएगा 66 इंटू 11.2 कितना रहा है, ये आ रहा है 739.2 और अपन में क्या है 10, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा 73.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा भी गया है, एग्जाम में हर साल आता है लगभग और सीधा 4-5 नंबर में आएगा। पूरी डिटेल में मैंने बताया, एक एक चीज आपको समझाई, अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना। कोई चीज ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, है ना। अच्छे से देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा, बहुत सुंदर, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है, आराम से समझेंगे। इस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकली समझा सकता हूं क्योंकि मेरे पास दोनों चीज है। ये कह रहा है कोई एक सिलेंडर है ऐसे और सरमाउंटेड, इसके ऊपर सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर ऐसे कोन रखा हुआ है इस तरीके से। देखो ये कोन थोड़ा बड़ा है, सिलेंडर छोटा है, लेकिन समझ सकते हो इस तरीके से सिलेंडर के ऊपर कोन रखा हुआ है। क्लियर है, फिगर समझ में आ गई। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। अब मैं आपको बोर्ड पे फिगर बना के दिखा देता हूं, है ना, अच्छे से। ये कोई सिलेंडर है इस तरीके से, इस तरीके से ये सिलेंडर है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे कोन रखा हुआ है, ये आया समझ में, क्लियर हो गया अच्छे से। अब क्या कह रहा है ध्यान से देखो, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, हाइट सिलेंडर की दी हुई है कितनी 21 सेंटीमीटर, ये है 21 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना है 40, ये पूरा है 40 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 40 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस 20 हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो यहां से यहां तक ये रेडियस हो जाएगी इतनी, ये हो जाएगी 20। क्लियर है यहां तक। अब जो सिलेंडर की डायमीटर है वही कोन की डायमीटर है, क्यों, उसी के ऊपर बना हुआ है। और क्या दिया हुआ है, एंड द हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट है, ये दे रखी है कोन की हाइट इतनी। यहां देखो ये कोन की हाइट होगी यहां से लेके यहां तक, ये कोन की हाइट है, ये कितनी है 15 सेंटीमीटर। क्लियर है अच्छे से। अब नाम लिख लेते हैं इसी फिगर को, तो ये नाम लिख दिया मैंने ABC और यहां पे है O, ये है O। आया समझ में अच्छे से। अब करेंगे कैसे, TSA निकालना है सॉलिड का, तो सिंपल सी बात है भाई, सी यहां देखो ना इस फिगर में TSA टोटल सरफेस एरिया, यहां देखो ऐसे, तो इस टोटल में आपको क्या क्या दिख रहा है, CSA का कर्व सरफेस दिख रहा है भाई, यही तो दिख रहा है, और कोन का कर्व सरफेस दिख रहा है। क्या कोन के अंदर का दिख रहा है, नहीं। क्या सिलेंडर के अंदर का दिख रहा है, नहीं। कि नहीं दिख रहा है ना, तो ये CSA में नहीं आएगा, CSA में ये वाला जो हिस्सा में सिर्फ दिख रहा है उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करना है ध्यान से समझेंगे कि TSA ऐसे यहां पे लिख लो, TSA ऑफ सॉलिड, ये क्या होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन। आई बात समझ में। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH प्लस CSA ऑफ कोन क्या होगा πRL। अब देखो R है मेरे पास, H है, L नहीं है। L कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, ये मैं ट्रायंगल ले लूं, ये वाला ट्रायंगल, यहां देखो ये वाला ट्रायंगल कौन सा है AOC में, तो ये मेरी हाइट हो गई, ये रेडियस हो गई, और यही तो स्लांट हाइट होगी, ये 90 डिग्री, और ये वैल्यू दे रखी है। फिर से मैं यहाँ पे अलग से दिखा देता हूँ इसी चीज को, COA, ये कितना दिया हुआ है, हाइट कितनी है मेरी, हाइट है 15 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो अब लगा देता हूँ मैं इन ट्रायंगल AOC में अप्लाई पाइथागोरस। क्लियर है। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं अब क्या हैगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर।
AO कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 15 15 225 प्लस 400 कितना हो जाएगा ये 625, मतलब AC का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ AC इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो ये इससे कट गया और AC तो मेरी L है, मतलब सलांट हाइट कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो ये आ गया मेरा 25 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समस्या वाली कोई बात ही नहीं है भाई। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये जो चीज़ निकाली हमने, ठीक है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है। यहाँ से क्या बचा, पाई गया, आर गया, पाई गया, आर गया, तो क्या बचा 2 इंटू एच प्लस एल। तो पाई कितना है 22/7, आर कितना है हमारा 20, और ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 इंटू एच। एच कितना है, एच है किसका, सिलेंडर का। आप ध्यान रखना एच हमें सिलेंडर का रखना है, कोन का नहीं। कोन का कितना है 15, सिलेंडर का कितना है 21। ये गलती मत करना, यहाँ बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली गलती कर देंगे। और ये कितना आया था 25। तो इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ गया 22/7 इंटू 20, और ये कितना आ जाएगा 21 दूनी 42 प्लस 25। तो कितना आ जाएगा ये 22/7 इंटू 20 इंटू 40 50 60 67। अब देखो इसमें कुछ कट नहीं रहा है, आई बात समझ में? कट नहीं रहा है तो इसको कैलकुलेटर भी करना पड़ेगा। कैलकुलेटर ले लेते हैं जल्दी से, ठीक है। देखो कैलकुलेटर ले लिया मैंने जल्दी से। तो इन सब की 1 मिनट यार, 2 5 8 3 6 9, हाँ, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 20 इंटू 67 डिवाइड बाई 7। तो कितना आ रहा है ये 4211। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे, कितना आ रहा है ये 4211.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है। कुछ कुछ क्वेश्चनों में आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो कुछ क्वेश्चनों में आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। अच्छे से समझ में आया? एक एक पॉइंट नोट डाउन कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन जरूर दबाना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और तैयारी अच्छे से करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। कहीं ना कहीं ये आपको आपके एग्जाम में, हाफ ईयरली में, फर्स्ट प्री बोर्ड में, सेकंड प्री बोर्ड में, यूनिट टेस्ट में जरूर देखने को मिलेगा। आएगा ही आएगा, हर हाल में आएगा, और हो सके आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो बोर्ड में भी आएगा। पिछले 10 साल में ये क्वेश्चन कम से कम 7-8 बार आया है। अच्छे से देखेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे, कैसे करेंगे वो भी नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। अ वुडन इज मेड बाय स्कूपिंग आउट। स्कूपिंग मतलब ऐसे चम्मच से निकाल दिया, जैसे वो आइसक्रीम वाला आपने वो सॉफ्टी में आइसक्रीम डब्बे से निकाल के ऐसे देता है ना स्कूप करके, उस तरीके से। आउट अ हेमिस्फेरिकल ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम ईच एंड, दोनों एंड, मतलब इस एंड पे भी इस एंड पे भी, सॉलिड सिलेंडर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द TSA एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। देखो कैसे करेंगे भाई। वॉल्यूम क्या है, किसी चीज में से कोई चीज काट के निकाल दी, तो पूरे का वॉल्यूम माइनस जो चीज काट के निकाली उसका वॉल्यूम। एज यूजुअल है भाई, सिंपल सी बात है। आप पे 10 रुपए है, 10 में से 7 रुपए खर्च हो गए, तो कितने बचे? तो आप क्या करोगे 10 - 7 = 3। सेम वही चीज करनी है वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो वॉल्यूम में कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्या होता है ये, ध्यान से समझना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टू मतलब 2 हेमिस्फेरिकल है ना, 2 हेमिस्फेयर। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr² माइनस 2 इंटू हेमिस्फेयर का क्या होता है 2/3 πr³। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समस्या वाली कोई बात ही नहीं है।
कॉमन क्या ले लो पूरे में से, पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, यहां से क्या बचा, h माइनस 2 2 4 अपॉन 3 इंटू आर। क्लियर है, यहां तक आया समझ में। अब क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, ठीक है। वैल्यू मतलब कैसे, पाई ऐसे ही रहा, आर स्क्वायर भी ऐसे ही रहा, h कितना है 10 माइनस 4/3 ऐसे ही रहा। अब देखो रेडियस कितनी है 3.5, तो इसको 3.5 मत रखना कभी भी, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो 3.5 को मैं ले सकता हूँ 35/10, 5 से काट लो तो 7/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7/2। क्यों किया मैंने ऐसा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे भी आर कितना रख लूंगा मैं 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। अब यहाँ पे वैल्यू रख लो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। मेन आपको कैलकुलेशन स्किल सीखनी है, इसमें और कुछ नहीं है। तो 10 माइनस 7, देखो कुछ कट रहा है, ये कट रहा है बिल्कुल, कितनी से 2 1 जा 2 2 जा, तो 7 दूनी 14/3। आया समझ में। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। ऊपर का मिटा देता हूँ, काम हो गया, समझ में भी आ गया होगा आपको। देखो तो ये कितना है, इस 7 से ये 7 कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना आया 11 इंटू 7/2। अब ब्रैकेट में कितना आएगा, देखो इसका एलसीएम ले लो, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये इधर और ये इधर, तो 10 या 30, 30 माइनस 26, तो 30 माइनस 14/3 कितना आ गया यहाँ से, तो 11 इंटू 7/2 इंटू 16/3। तो देखो ये इससे कट गया 8 टाइम में। अब क्या करेंगे, अब कुछ कटने के लिए बचा ही नहीं है, तो अल्टीमेट यार मल्टीप्लाई ही करेंगे, सीधी सी बात है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 8 7 56/3, तो ये कितना हो जाएगा 560 616 616/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। अब देखो राउंड ऑफ में निकालना है, तो सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, इसको कितना लिख लो, तो ये कितना आ गया राउंड फिगर में 205.33 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, ये इसका था। और हमने ये क्यों लिया, जो हमारा एक 1 कम किया था उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.33, तो ये मेरा आंसर है बिल्कुल अप्रोक्सीमेट में। आई बात समझ में। देखो कितनी आसानी से हम कैलकुलेशन कर ले रहे हैं और कितने इजी तरीके से, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है और बिल्कुल 100% एक्यूरेसी से आंसर भी आएगा। आई बात समझ में। इसको नोट डाउन करो, अगला पार्ट करते हैं इसको मिटा के जल्दी से। ठीक, देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट देखते हैं हम टीएसए। ये मिटा देता हूं जल्दी से। टीएसए देखो इसका कैसे होगा, अब ध्यान से समझो। कोनिकल कैविटी काट के निकाल ली, ठीक है, सिंपल सी बात है। मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे प्रैक्टिकली समझाया था, सेम उसी तरीके से कोनिकल कैविटी काट के निकाल ली। तो काट के निकाल ली, होल आउट कर दी, तो वो फिगर उसके अंदर तो दिखेगी, उसका सीएसए तो दिखेगा, पूरा हिस्सा निकल गया, लेकिन उसकी शेप तो दिखेगी। सेम वही चीज करना है। तो टीएसए क्या होगा, टीएसए ऑफ वुड इक्वल टू, ध्यान से समझना, सीएसए ऑफ सिलेंडर, ध्यान से, प्लस 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर। सर ये क्यों किया, देखो भाई 2 है ना, तो 2 सेमी हेमीस्फीयर दिखेंगे, ऊपर भी नीचे भी, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दी, और उसका शेप दिखेगी, भले ही पूरा ना दिखे क्योंकि इसको ऊपर कर दिया, शेप तो दिखेगी। आई बात समझ में। तो ये यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh प्लस 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr स्क्वायर। तो देखो पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 आ गया, पाई आ गया, आर आ गया, ठीक है। तो यहां से 2 गया, पाई गया, आर गया, यहां से भी 2 गया, पाई गया और आर गया, तो क्या बचा यहां से h प्लस 2r। यहां तक क्लियर है। तो 2 ऐसे ही रहा, वैल्यू रख लो 22/7, आर कितना था 7/2 अभी हमने किया था, h कितना है 10 प्लस 2 ऐसे ही रहा, आर कितना था 7/2। तो देखो कितनी आसानी से कैलकुलेशन होगी, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचा 22 इंटू कुछ बचा, देखो 10 और 7 17,
तो ये कितना आ जाएगा, तो 17 22 तो 34 और ये 4 3, तो 4 4 और 3 7 और ये 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई समस्या है ही नहीं, अच्छे से समझ में आया एक एक पॉइंट। इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन एग्जाम में भी करनी है, बिल्कुल आराम से सोच समझ के, अननेसेसरी लेंदी नहीं करनी है, फालतू की कैलकुलेशन नहीं करनी है कि पॉइंट में ही लिख रहे हैं और अंधाधुंध करे जा रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत गलत सलत आंसर आएगा। अल्टीमेट परेशान होके, फ्रस्ट्रेट होके क्वेश्चन को छोड़ दोगे कि यार बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बड़ी कैलकुलेशन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कैलकुलेशन जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ उस हिसाब से आप करो, आपको आसानी से कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। सारी चीज़ें याद रखना, अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी जैसा, बहुत सुंदर, नोट डाउन कर लो।